नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में परिवारवाद पर सियासत में फिर से संग्राम छिड़ा। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कहते हैं कि कभी कभी परिवारवाद का फायदा भी होता है और दावा करते हैं कि परिवार के 5 सांसदों की वजह से समाजवादी पार्टी नहीं टूटी। अब इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे प्रहार करते हुए इसे गरीबों के शोषण और सिर्फ अपने कुनबे की भलाई करने वाली राजनीति बताया है। लेकिन इस सियासी बार पलटवार के बीच सवाल परिवार का ही नहीं रह गया है, पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का भी सवाल है। अगर टिकट, पद, संसद और विधानसभा की कुर्सियों पर पहला हक सिर्फ परिवार और रसूखदारों के बच्चों का ही होगा, तो धूप बारिश में पार्टी का झंडा उठाने वाले, लाठियां खाने वाले और जेल जाने वाले उन लाखों आम कार्यकर्ताओं की हैसियत क्या केवल रैलियों में भीड़ जुटाने और दरी बिछाने तक ही सीमित है? उस कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा जो सालों से पार्टी का झंडा उठाए हुए है? क्या सपा में परिवारवाद मजबूरी है, मुख्य सियासी मॉडल है या सत्ता की गारंटी है? आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर, क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। और रही बात सफाया होने की, तो सच में आपने क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम सपा रख दिया है? जिस तरीके से आप नाम बदलने में माहिर हैं। मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश की सियासत में परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से जुबानी तीर चलने लगे हैं। अखिलेश यादव के बयान ने इस बहस को नई हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी कभी परिवारवाद का फायदा भी होता है और समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि परिवार के ही 5 सदस्य सांसद हैं। कई दल टूट गए। कभी सोचा आपने सारी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। अखिलेश के इस बयान को बीजेपी ने हथियार बना लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद के मुद्दे पर अखिलेश पर सीधा हमला बोला। कहा कि सपा गरीबों की नहीं, परिवार की राजनीति करती है। अगले चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को साफ कर देगी। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के भविष्य को सफाई तक सीमित होने का भी दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है। एक समय ऐसा था तब जब उनके परिवार के ही 5 सांसद थे, बाकी कोई सांसद नहीं थे। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य सफाई तक सीमित रह जाए। सीएम योगी का हमला सिर्फ अखिलेश के परिवारवाद तक नहीं रुका। उन्होंने पुणे में मनुस्मृति का उल्लेख कर महिलाओं पर दिए गए राहुल के बयान को लेकर गांधी परिवार को भी घेरा। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। यहां के स्मारक के नाम, यहां के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि अखिलेश कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि परिवार के 5 सांसद एक साथ थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ परिवार का साथ होना किसी पार्टी के टूटने की गारंटी हो सकता है? फिर बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच शक्ति संघर्ष क्यों हुआ और राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग पार्टी क्यों बना ली? एनसीपी का उदाहरण सबके सामने है। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच सियासी वर्चस्व की ऐसी जंग छिड़ी कि पार्टी 2 धड़ों में बंट गई।
खुद समाजवादी पार्टी के भीतर 2016-17 में चाचा भतीजे यानी कि शिवपाल अखिलेश का घमासान पूरा देश देख चुका है। ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव के दावों की हवा निकालते हुए कहा कि सपा का दायरा सिर्फ एक कुनबे तक सिमट चुका है। तो अखिलेश के बचाव में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मोर्चा संभालते दिखे और बीजेपी के सफाई की भविष्यवाणी कर दी कि जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे कि परिवारवाद की, आज खुद अखिलेश जी ने बयान दिया कि हम एमओआई फैक्टर पे ही काम करते हैं और अपने परिवार के लोगों को ही सांसद, विधायक, एमएलसी सब कुछ बनाते हैं, जिसकी वजह से सपा अपने आप में दिख रही है। और रही बात सफाया होने की, तो सच में आपने क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम सपा रख दिया है? जिस तरीके से आप नाम बदलने में माहिर हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अखिलेश यादव ने परिवारवाद का बचाव क्यों किया, सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी में परिवार की राजनीति अब अपवाद नहीं है बल्कि सियासी मॉडल है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सांसद, विधायक और नेता बनने की पहली कतार में परिवार ही खड़ा होगा तो पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का नंबर कब आएगा जो झंडा उठाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लाठी खाते हैं और जेल जाते हैं, चुनाव में जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं? क्या समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता सिर्फ वोट जुटाने के लिए है और सत्ता से लेकर टिकट की विरासत परिवार के लिए, और केवल कार्यकर्ता रैलियों में भीड़ जुटाने और परिवार के लिए दरी बिछाने तक ही क्या सीमित रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार है तो पार्टी है, यानी कि पार्टी बची हुई है, नहीं तो दूसरी पार्टियों की तरह समाजवादी पार्टी भी टूट जाती। तो ऐसा कहकर क्या अखिलेश यादव उन लाखों अपने कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं जो दिन रात एक कर पार्टी को आगे ले जाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करते रहते हैं? क्या परिवारवाद की वजह से ही समाजवादी पार्टी चल रही है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि सपा का सफाया हो जाएगा इस बार, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लेकिन अगर परिवारवाद है और परिवारवाद की वजह से ही समाजवादी पार्टी बची हुई है तो फिर शिवपाल चचा क्यों नाराज हो गए? फिर शिवसेना क्यों टूट गई? फिर एनसीपी क्यों टूट गई? परिवारवाद से अगर पार्टी बची रहती है तो इन पार्टियों को नहीं टूटना चाहिए था, शिवपाल चचा को नाराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि भाई परिवारवाद को डिफेंड करने के लिए इससे बढ़िया कोई हथियार नहीं हो सकता है, इसीलिए अखिलेश यादव ने कह दिया कि 5 सांसद हैं इसलिए समाजवादी पार्टी बची हुई है, नहीं तो टूट जाती। मतलब अपने बाकी सांसदों पर क्या अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है? क्या अपने विधायकों पर अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है? अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विशाल लोधी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो अशोक जी, क्या बाकी आपके जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी वजह से पार्टी नहीं बची हुई है, सिर्फ 5 सांसदों की वजह से पार्टी बची हुई है? विजयनाथ जी, अगर परिवारवाद की बात यहाँ पर आपने किया, मैंने नहीं किया, अखिलेश जी ने किया। पार्टी भी कर रही है जी। देखिए, नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके पिताजी कौन है पता है? नवीन किशोर। एक सेकंड, नवीन किशोर, एक सेकंड जी। नितिन नवीन के पिताजी बीजेपी में रहे, नितिन नवीन आज बीजेपी के अध्यक्ष बन गए जी। आप समाजवादी पार्टी में है, क्या आपका बच्चा आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 सांसदों पर ही अखिलेश यादव को क्यों भरोसा है? प्रदेश अध्यक्ष, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं, इसके पहले नरेश उत्तम पटेल जी थे। तो आप ये ना कहिए कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब एक ही परिवार से हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो जब सब मिलकर चल रहे हैं तो अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे हैं कि 5 सांसद हैं तो पार्टी बची हुई है? आप लोगों पर तो भरोसा ही नहीं है भाई। उन्होंने इस बात को विद्यानाथ जी पूरा बताया बाकायदे कि देखिए जो ट्रांजिशनल फेज आज चल रहा है, आज टीएमसी का हालत देखिए क्यों ऐसी हालत हो गई, क्योंकि हमारे पास अगर कोई सांसद हैं जो भी हमारे तो टीएमसी भी तो परिवारवाद वाली पार्टी है। नहीं, टीएमसी सारे सांसद एक ही परिवार से थे। सारे सांसद तो आपकी पार्टी में भी एक ही परिवार से नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना।
लेकिन 35 सांसद हमारे हैं। टीएमसी ममता बनर्जी के बाद ममता बनर्जी का भतीजा, इसके बाद अगली पीढ़ी अभी आई नहीं है। अगर पार्टी बची रही तो वो ही चलाएगी। दरअसल समस्या यह है कि परिवारवाद को कई परिभाषा बदलते रहते हैं ना ये लोग। परिवारवाद की परिभाषा नितिन नवीन से नहीं लेंगे, परिवारवाद की परिभाषा राजनाथ सिंह के लड़के को नहीं मानते हैं, परिवारवाद की परिभाषा खाली समाजवादी मतलब अगर आपका सुनिए अशोक यादव आपकी पार्टी में भी कई नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे राजनीति में हैं, तो आप लोग उसको परिवारवाद मानते हैं? मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का कोई बच्चा अगर आ गया राजनीति में तो वो परिवारवाद हो गया? या एक पार्टी पर कोई परिवार कब्जा करके बैठा हुआ है, उसका शीर्ष पद पर कोई एक व्यक्ति अगर बैठ सकता है तो परिवार का ही व्यक्ति बैठ सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है तो परिवार का ही व्यक्ति बन सकता है, अगर चुनी हुई सीटों पर चुनाव लड़ना है तो परिवार का ही व्यक्ति लड़ सकता है, वो परिवारवाद होता है? या फिर कल अशोक यादव जी का बेटा भी चुनाव लड़ ले, बेटी भी चुनाव लड़ ले, वो परिवारवाद होगा? कंफ्यूज तो आप लोग करते हैं ना अशोक जी। परिवारवाद को अगर थोड़ा सा और विस्तार देंगे आप, तो भारत में संघ परिवार एक ऐसा परिवार है जिससे सारे लोग निकल करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति, संघ परिवार, समझ रहे हैं? तो परिवारवाद का एग्जाम्पल हम लोग भी तमाम देंगे, आप भी हमको तमाम देंगे। बात तो नहीं है, बात यह है कि हमारे राष्ट्रपति इसको कुतर्क कहते हैं अशोक जी। नहीं, तो आप समझिए, आप तर्क कहिए, कुतर्क कहिए। अब अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का चीफ बन गया, क्या उसको परिवारवाद नहीं मानेंगे आप? राजनाथ सिंह के लड़के का परिवार, अगर अमित शाह जी का लड़का, ठाकुर का परिवार, सुनिए बता रहा हूं अशोक जी, अगर अमित शाह जी का लड़का बीसीसीआई का चीफ बन गया है, उसके बाद अमित शाह जी का लड़के का लड़का भी चीफ बन जाएगा और उसका लड़का भी चीफ बन जाएगा, तो परिवारवाद कहेंगे? वही तो कह रहे हैं कि आप लोग का पैमाना अलग अलग बदलता रहता है। देखिए, मेन बात क्या है कि आज का जो फेज है, इस फेज में अगर हमारे सांसद या विधायक दो तीन तरह से बॉन्डिंग चाहिए। पहली बॉन्डिंग की लॉयल्टी की बॉन्डिंग होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए। इधर उधर की बात मत कीजिए अशोक भाई। मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव जी को 5 सांसदों पर इतना भरोसा क्यों है? आप लोगों पर भरोसा कम क्यों है? बाकी सांसद विधायकों पर भरोसा कम क्यों है? उन्होंने कहा कि परिवार के हमारे 5 सांसद हैं, इसका फायदा है। उन्होंने कहा कि हमारे कट्टर विचारधारा के लोग हमारे पार्टी में अगर 5 सांसद परिवार के नहीं होते, समाजवाद के होते, तो फायदा नुकसान हो जाता क्या? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होता। तो फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि 5 सांसद परिवार के हैं इसलिए फायदा है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। आप बताइए कि अगर हमारे, अरे तो वो मैं बता रहा हूं, चित भी मेरी पट भी मेरी, उन्होंने जो कहा वो भी सही कहा, उन्होंने जो नहीं कहा वो भी सही कहा। मैं बता रहा हूं विद्यानाथ जी, देखिए, अगर 5 सांसद हमारे परिवार से हैं तो पार्टी पे बॉन्डिंग, पार्टी पे पकड़, पार्टी पे मजबूती, कंट्रोलिंग और बाकी लोग की कोई पार्टी पे मजबूती नहीं है, कोई समाजवाद नहीं है। कंट्रोलिंग और मजबूती और अच्छे से होती है। लेकिन अगर हमारे सांसद, जो भी हमारे 37 सांसद विद्यानाथ जी, अगर विचारधारा से, अपने वफादारी से, अपनी आइडियल समाजवादी विचारधारा से अगर एक मजबूत नहीं रहते तो भारतीय जनता पार्टी कब का तोड़ चुकी होती? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया? समाजवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? बहुत किया प्रयास। लेकिन हमारे जो सांसद है 37 के 37, ये हमारे पीडीए विचारधारा से ओतप्रोत हैं, समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। और नेताजी के अपने सांसदों को इस तरह बेइज्जत मत कीजिए। अब अपने सांसदों को ये कह रहे हैं कि उनको उन पे भरोसा नहीं है, सिर्फ ये 5 लोग हैं, इसमें इस वजह से पार्टी बची हुई है, बाकी जो तो वो बिक जाते हैं। मतलब आप इस मंच पे आके अपने खुद के सांसदों को ये कह रहे हैं कि वो बिकाऊ हो जाते, वो पार्टी तोड़ देते, लेकिन ये 5 लोग हैं, इन्होंने पार्टी जोड़ रखी। यही फेविकॉल का दम है, बाकी तो कुछ और सब कुछ कम है। मतलब बताइए जरा, अपनी पार्टी पे मतलब अशोक यादव जी, आप बताइए, आपको बोल रहे हैं अखिलेश यादव कि आप पे भरोसा नहीं है, आप चल जा सकते हैं, साथ दे सकते हैं, भाजपा चल जाएंगे। अरे पीडीए की बात होती ना, कल तक तो पंडित कह रहे थे, आज पास से पैतरा बदल दिया, परेशान नजर आ रहे हैं। पंडित था, आज पास से परिवार हो गया। अरे ये कैसा पास से पैतरा है? ये तो परेशान की नजारा है। अरे ये तो पास से परेशानी की नजारा है कि जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह दिया जाए। अरे अशोक यादव जी थोड़ा रुकिए, समझिए क्या कह रहे हैं। अरे नहीं, ये जो पी से पैतरा है ना, ये चलेगा नहीं। अब वापस मुद्दे पर आइए। पंडित कह रहे थे, पी से परेशान मत होइए, पी से परेशान मत होइए। अब पी से पॉइंट पर आइए, वहां से मुद्दे पर आइए। परिवार हो गया, पी से पॉइंट पर आइए, पार्टी इज इक्वल टू परिवार हो गया है। पी से पॉइंट पर आइए।
मतलब बताइए, जैसे अशोक यादव, वो तो आपको कह रहे हैं अखिलेश यादव, मैं तो कहती हूँ कि आप यहाँ से विद्रोह कीजिए और कहिए कि नहीं हम अनिला सिंह के साथ नहीं जाएंगे, आप तो विश्वास कीजिए। आप तो यही कह रहे हैं कि आप तो अनिला जी के साथ चले जाएंगे। पार्टियों में विद्रोह कराने की बहुत आप लोगों के पास मसाला रहता है, लेकिन विद्रोह हमारे नहीं कर पाएंगे आप लोग। कह रहे हैं आपसे कि भारतीय आप पे जनता भरोसा पार्टी की नहीं है, हैसियत नहीं है कि समाजवादी पार्टी में विद्रोह करा दे। मैं आने एक सेकंड रुकिए, समाजवादी पार्टी में हैसियत नहीं है कि अब ये हमारे लीजिए, कोई अशोक भाई एक सेकंड, सुजाता एक सेकंड रुकिएगा। अब आपकी पार्टी में सुजाता पांडे विद्रोह करा देंगी, बीजेपी विद्रोह करा देगी, अनिला सिंह विद्रोह करा देंगी, तो इसीलिए तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कम से कम 5 सांसद ऐसे हैं जो सुजाता पांडे या अनिला सिंह के कहने पर विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अशोक यादव जी कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग किस पार्टी में, उस पार्टी में जिस पार्टी के मुखिया का आप लोगों पर भरोसा ही नहीं है कि आप लोग कब विद्रोह कर देंगे, सुजाता पांडे के कहने पर या अनिला सिंह के कहने पर। कर दीजिए विद्रोह, समाजवादी परिवार से, और समाजवादी परिवार का 5 की जगह 6ठे का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि देखिए ये तो 5 हैं हमारे परिवार से और 6ठा 7वां ये भी हमारे परिवार से भले ही नहीं लेकिन समाजवाद से है, इसीलिए पार्टी बची हुई है। मुझे लग रहा है अशोक यादव जी कि पार्टी के, आपकी पार्टी के जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा है ना, उन लोगों को बड़ा दर्द हुआ होगा, दुख हुआ होगा, वो लोग भले ही कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। प्रेम कुमार जी, क्या अखिलेश यादव का ये कहना कि 5 सांसदों की वजह से पार्टी बची हुई है, ये बाकी पार्टी के जो सांसद, विधायक या नेता, कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं उनका अपमान नहीं है? और अखिलेश यादव को क्या सिर्फ परिवारवाद पर भरोसा है? अभी तक तो उन पर आरोप लगते रहते थे कि भाई परिवारवाद, अभी तो अखिलेश यादव ने खुद कह दिया ना कि परिवारवाद है। प्रेम जी, पीछे प्रेम कुमार भी होंगे। जी विद्यानाथ जी, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने परिवारवाद की सच्चाई को स्वीकारा है और परिवारवाद सिर्फ समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है। देश की कोई राजनीतिक पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है। आप आंकड़े देख लीजिए, आंकड़ों में समझ में आ जाएगा। 5100 से ज़्यादा एमएलएस का एडीआर की रिपोर्ट है, उसमें 1100 से ज़्यादा लोग परिवारवाद से जुड़े हैं। पार्टी वाइज देख लीजिए, आज बीजेपी के पास जो सबसे ज़्यादा परिवारवाद पर बोलती है, भाई करीब 62 सांसद परिवारवाद से हैं। दूसरे में कम बेसी का कि आप लड़ाई या बहस कर सकते हैं कि इस पार्टी में ज़्यादा है कि इस पार्टी में कम है, लेकिन मूल बात है कि अखिलेश यादव ने ये बात कही क्यों, ये महत्वपूर्ण है। दरअसल परिवारवाद, उनका अगला हमला ये होने वाला है, वो करते भी हैं कि जिनका परिवार नहीं है वो क्या परिवारवाद की बात करेंगे, वो बहस को वहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि परिवारवाद तो बड़ा कॉमन चीज है, इस पर आप सिर्फ अखिलेश को घेरेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी तो यही कहा था, जब उनके बेटे को मंत्री बनाया जा रहा था, उन्होंने यही कहा कि मेरे लोग तो इधर उधर हो जाते हैं, तो मुझे अपने बेटे को ही करना होगा, उसी पे भरोसा है। भाई चिराग पासवान की पार्टी 5 में 4 सांसद थी एक ही परिवार से, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, तमाम लोग, बीजेपी इंक्लूडिंग, मैं कह रहा हूं हर पार्टी में परिवारवाद कॉमन बात है। तो अकेले अखिलेश यादव को क्यों बोला जाए? उन्होंने तो एक बात सच कह दी कि भाई 5 सांसद थे उनके पास। इसका जवाब अनिला सिंह जी से मैं ले लूंगा, जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब अनिला सिंह देंगी, लेकिन अखिलेश यादव पर सवाल इसलिए उठाया जाए, आप लोग जिस परिवारवाद की 2 तरह का परिवारवाद है राजनीतिक पार्टियों में, देखिए किसी इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है तो वो अपने हुनर से बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो हुनर से बनता है, किसी स्पोर्ट्समैन का बच्चा अगर स्पोर्ट्समैन बन जाता है, बड़ा खिलाड़ी बन जाता है तो अपने हुनर से बनता है। नहीं तो तमाम तरह के एग्जाम्पल आपके सामने है, सचिन तेंदुलकर से लेकर और सुनील गावस्कर तक, सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का बेटा अगर राजनीति में आना चाहता है, किसी की बेटी अगर राजनीति में आना चाहती है, तो परिवार के नाम पर 1-2 बार तो उसको कम से कम वोट मिल ही जाता है, वो सांसद या विधायक बन ही जाता है। सवाल ये नहीं है कि परिवार से निकलकर कौन आ रहा है, सवाल ये है कि पार्टियों पर जो परिवार का कब्जा है प्रेम जी, उससे अगर पार्टी मुक्त होगी तभी तो नितिन नवीन जैसा कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी में नितिन नवीन जैसा कोई चाहे परिवार से आए चाहे परिवार से बाहर से आए, पार्टी का अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं सकता है।
प्रेम जी। देखिए विद्यानाथ जी, अगर परिवारवाद को लेकर के मैं बोलूं ना। हाँ, विद्यानाथ जी जी, मैं कह रहा हूं कि अगर परिवारवाद को हम मान ले कि एकदम खराब चीज है, राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रेजोल्यूशन लें, है ना। रीजनल पार्टी, मैं तो कह रहा हूं कोई पार्टी है, इसलिए मैं पूरा आंकड़ा रखने को तैयार हूं। मैं रिसर्च करके मेरे सामने स्क्रीन पर सारे आंकड़े हैं। कोई बताए कि परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं होता है, हम उसको नहीं मानते हैं हम। और उसकी परिभाषा जो आप कर रहे हैं ना, एक और परिभाषा भी ले लीजिए। सत्ता में जो बने रहते हैं तो सत्ता में पकड़ बनाने के लिए भी परिवारवाद चाहिए, और जब अपोजिशन में आ गए तो अपोजिशन को न तोड़ पाए कोई, एकजुट रहे, इसके लिए भी परिवारवाद चाहिए। दोनों तरह की थ्योरी आ रही है। वास्तव में परिवारवाद पर के खिलाफ तो हम सब बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद को एक्सेप्ट भी उसी शिद्दत के साथ किए हुए हैं। इससे कोई पार्टी बची हुई नहीं। और नीला सिंह जी, अगर अखिलेश यादव ने कह दिया कि 5 सांसदों की वजह से पार्टी बची हुई है ना, तो वो परिवारवाद हो गया। अगर आपकी पार्टी में किसी नेता का बेटा चुनाव लड़े, उसको टिकट मिल जाए, वो सांसद बन जाए, वो विधायक बन जाए, वो पार्षद बन जाए, वो जिला पंचायत में चुनकर आ जाए, तो वो परिवारवाद कैसे नहीं होता है? मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष है वो जानबूझकर अनजान बनने का प्रयास हर बार करते हैं जब परिवारवाद राजनीति का विषय के चर्चा पे हम लोग अलग अलग जगह बैठते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं फिर बता देती हूँ। वैसे तो आपने बता ही दिया कि जब एक ही परिवार जो है वो पूरी पार्टी पे कब्जा कर कर बैठता है, उसी परिवार से मुख्यमंत्री, उसी परिवार से प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसको परिवारवाद की राजनीति कहते हैं। यहां पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि शिवपाल यादव जी ने अपने बेटे को राजनीति में उतार दिया या रामगोपाल यादव जी ने उतार दिया। एक बार भी नहीं कहा हमने, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो हैं वो इस वक्त मुखिया हैं, वो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेंगे। डायरेक्ट वही बने हैं ना। वो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ये सब तो उनको जरूरत ही नहीं है। अपने पिताजी के बाद, मुलायम सिंह यादव जी के बाद डायरेक्टली जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पार्टी पे कब्जा हो गया। अब उनके बाद उनकी संतानें बनेंगी, जो भी हो। तो यहाँ पे परिवारवाद उसको कह रहे हैं। और देखिए, ऐसे ये तो बात सच है। अगर हम जो अखिलेश यादव जी का परिवार है उसकी बात करें तो अखिलेश यादव जी, रामगोपाल यादव जी, डिंपल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, शिवपाल सिंह यादव जी, अंशुल यादव जी, संध्या यादव जी, मृदुला यादव जी, अंजट सिंह यादव जी, प्रेमलता यादव जी, सरला यादव जी, आदित्य यादव जी, अनुराग यादव जी, अरविंद यादव जी, बिल्लू यादव जी, मीनाक्षी यादव जी, वंदना यादव जी। भाई कितनों का मैं नाम लूं, ये सारे के सारे इनके परिवार के हैं डायरेक्टली। और ये सारे के सारे जो है, क्या हो गया नीला जी? अगर परिवार की वजह से पार्टी चल रही है, पार्टी बची हुई नहीं, तो आप लोग तो पार्टी तोड़ देते हैं, आरोप लगता है आप लोगों पर। हाँ, जिनके किले कमजोर होते हैं ना, वो यही बात करते हैं। दूसरी बात ये कि अशोक यादव जी पे मुझे वाकई में आज दया आ रही है, क्योंकि ये अपनी पार्टी के अंदर, यानी यादव जो कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी वैसे तो इस परिवार के साथ खड़ी रहती है, परंतु राजनीति में ये टियर 3 यानी तीसरे पायदान पे आते हैं। पहले पे अखिलेश यादव जी का परिवार आता है, दूसरे पे मुसलमान आते हैं, और तीसरे पे ये यादव आते हैं। तो जहां पे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से जो राजनीति की जा रही है, तो वहां पे तो अशोक यादव जी जहां तीसरे पायदान पर खड़े, तो नंबर आसानी से कैसे आ सकता है? बहुत संघर्ष करना पड़े। ठीक। तो यहाँ पर दिक्कत उस बात की हो रही है। देखिए, ऐसा है, मुलायम सिंह यादव जी की जो धरा बनाई थी, राजनीतिक धरा बनाई थी, और जिसकी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी थी, और जिनको ना केवल राजनीति की धरोहर अपनी सौंपी थी, उनकी जान भी बचाई थी, ऐसे थे चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था राजनीतिक रूप से, मुलायम सिंह यादव जी को बनाया था। तो आप ये बता दीजिए, परिवारवाद वहां पे तो नहीं आया, यहाँ आया। 30 सेकंड में अशोक यादव जी आपको जवाब देना चाहते हैं। कैसे उस परिवार का मजाक बनाया अखिलेश यादव जी ने, चवन्नी और रुपया करके। भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर आती है जो न जाने कितना पीढ़ियों से दरी बिछा रहे हैं, और बाहर से कांग्रेस पार्टी से और तमाम जगह से सांसद विधायक आके लोग बन जा रहे हैं, बेचारे दरिये बिछा रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कब्जा है। कल हो सकता है बीजेपी में आपको भी मौका मिल जाए, समाजवादी पार्टी में आपको मौका मिले ना मिले, लेकिन समाजवादी से अगर बीजेपी में मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे मौका नहीं मिलता तो मैं आज राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बना रहता। मुझे मौका मिला, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मैं कोई मेरा राजनीतिक विरासत नहीं है, मैं एक सामान्य परिवार का सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। ये समाजवादी पार्टी में ही हो सकता है।
और दूसरी बात में इन्होंने कहा कब्जा हो गया पार्टी पे। सुनिए बस 10 सेकंड विजयनाथ भाई हमारे यहाँ तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। कब्जा तो आपने राम मंदिर के खजाने पे कर लिया, कब्जा तो आपने देश के संवैधानिक संस्थाओं पे कर लिया है, फिर चलेगा। कब्जा की बात नहीं है। तीसरी बात आपने कहा पीडीए परिवार, देखिए आपने फुल फॉर्म बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, बीजेपी मतलब भाग जाओ पाकिस्तान। तो आप जब जैसे दूसरे का नाम बिगाड़ेंगे कई गुना ज्यादा आपका नाम बिगड़ जाएगा। तो नाम बिगाड़ेंगे तो अपना नाम सहेजने को सुजाता पांडे आपका जी, भी नाम बिगड़ेगा। सुजाता पांडे जी, अगर परिवारवाद से पार्टियां बची हुई हैं तो शिवसेना, एनसीपी और टीएमसी भी, मैं कह रहा हूं टीएमसी भी टूट गई है, तो ये पार्टियां क्यों टूट गई हैं? और अखिलेश यादव आज इतने गुमान से, इतने गर्व से सीना चौड़ा करके अगर कह रहे हैं कि 5 सांसदों की वजह से पार्टी बची हुई है, तो हो सकता है ना कि परिवार है तो पार्टी है। देखिए ये भी तो हो सकता है कि वो 5 सांसदों पे ही आके रुक जाए, वो परिवार की वजह से ही रुक जाए, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाते अखिलेश यादव की। 2 चुनाव लगातार हारने के बाद अगर इंसान ये कहता है कि उसे अपनी राजनीति में नहीं लेकिन परिवार को समेटने की जरूरत है, तो ये गहरे प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि ये कहते हैं कि ये राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानते थे। लोहिया जी के तो जब मरे थे तो उनके 14 रुपए उनके जेब में थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो परिवार से सटेगा वो जनता से कटेगा। आज तो वो छोड़ दिया है उन्होंने। ये भूल गए हैं कि आपकी जो पूरी ठाकरे की फैमिली थी वो सिर्फ परिवार के टूटने से अलग हो गई। एनसीपी का एग्जाम्पल आपने दिया, टीडीपी के एग्जांपल ले लीजिए। टीएमसी तो इसलिए टूटी क्योंकि वहां पे परिवारवाद था। आपकी विचारधारा क्या है? मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। संघ की विचारधारा है, संघ की विचारधारा क्या है जरा बताइएगा। संघ की विचारधारा संघ में चलेगा ना हिंदू मुसलमान के बीच, आपको संघ का सौ भी नहीं पता है। हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाओ, जो परिवार डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन हो गया वहां पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यूपी में यही ना विचारधारा संघ की है, आरएसएस की विचारधारा तो यही ना भाई। संघ का कुछ नहीं पता। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप संघ की ना शाखा राम मंदिर के खजाने पे कब्जा कर लो। मुद्दे पर रहिए, पीछे पॉइंट पर रहिए, इधर उधर नहीं, पीछे पॉइंट पर रहना, मुद्दे पर रहिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अखिलेश यादव को ये देखना चाहिए कि आखिर वो सरकार को किन की नीतियों पे घेरे। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए परिवार, ये बात सच है कि आज की भारतीय राजनीति की जो भी पार्टी है उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम परिवारवाद से अछूते हैं। लेकिन शायद सपा ऐसी पहली इतिहास की पार्टी है जो इसको कह रही है कि यही हमारी राजनीति है और यही अकेली हमारी राजनीति है, जिसके स्ट्रैटेजी है, जिसके बलबूते पे हमारी पार्टी बची हुई है। तो मैं तो ये कहूंगी कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर ये इनकी राजनीति है जहां पे ये कह रहे हैं कि इनके जो बाकी कार्यकर्ता है सिर्फ दरी बिछाने के लिए, कालीन बिछाने के लिए रहेंगे और बाकी सारे सिर्फ परिवार को मलाई खाने को मिलेगी, तो फिर यही होगा कि 5 जो परिवार वाले सदस्य की पार्टी बनके न रह जाए। फिर वो पीडीए जो है ना वो फिर परिवार डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन बन जाएगी। परिवार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समाजवादी विचारधारा होती तो लोहिया की विचारधारा होती, अखिलेश यादव की विचारधारा नहीं होती। हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रवक्ता भी बनते हैं, कौन बड़ा समाजवादी है? लोहिया जी है ऊंचाई हासिल करते अखिलेश हैं। यादव है? आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दरी बिछाते होंगे, दरी कई पीढ़ियां बिछाते हैं। हमारे यहाँ दरी बिछाने वाला सांसद भी बनता है, दरी बिछाने वाला विधायक भी बनता है, दरी बिछाने वाला प्रवक्ता भी बनता है, दरी बिछाने वाला बड़े पद पे जाता है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी में भेदभाव नहीं होता। समझती हैं आप, सबको सामाजिक रूप से एक समान व्यवहार सबके साथ करना। सिर्फ परिवार समझते हैं और आपको बस सिर्फ परिवार की जो ये है ना, ये करने से कुछ नहीं होने क्योंकि आप कह चुके हैं अखिलेश यादव कि जब तक उनके परिवार में पैदा नहीं होंगे तब तक आपको टिकट नहीं मिलेगा। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है कि एक आम परिवार से समाजवादी पार्टी में वो गए और वहां से वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए, और ये उपलब्धि होती भी है भी उपलब्धि। लेकिन अशोक भाई को यह भी पता है कि उनके नाम के साथ यादव भले ही लगा हो लेकिन वो परिवार से नहीं आते हैं, इसलिए उनकी उड़ान कितनी है, कितने आसमान में कितनी दूरी तक वो जा सकते हैं अशोक भाई जानते होंगे। इस बात को वो बोल नहीं सकते, उनकी तरफ से मैं बोल सकता हूं कि अशोक भाई की एक लिमिट है पार्टी में। वो चाहकर भी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, वो चाहकर भी कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आप कह दीजिए कि आपका दर्द मैं समझ सकता हूं अशोक भाई। अशोक भाई मैं समझ सकता हूं, विधायक बन सकते हैं आप, सांसद बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं पार्टी के, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आप ही नहीं, आपके जैसा जो कोई कार्यकर्ता या पार्टी का नेता है वो नहीं बन सकता है समाजवादी पार्टी में। अगर बन सकता है तो ताल ठोक कर अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए था कि 5 सांसद तो परिवार से हैं, लेकिन बाकी जो सांसद हैं हमारे 32,
उन सांसदों की वजह से पार्टी टिकी हुई है। बिल्कुल सब समाजवादी परिवार से हैं, बिल्कुल। सब समाजवादी परिवार से लेकिन ये विशाल जी, अखिलेश यादव ने नहीं कहा ना, अखिलेश यादव ने विशाल जी, कि परिवार ही सब कुछ है। जी विशाल जी, आप पर भी तो सेम ही फॉर्मूला लागू होता है, लेकिन क्या आपकी पार्टी भी परिवारवाद की वजह से ही टिकी हुई है? अगर गांधी परिवार इस पार्टी से हाथ हटा ले तो क्या कांग्रेस धराशायी हो जाएगी? कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा? तो से पवन खेड़ा का आप देख लीजिए। देखिए विद्यानाथ जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही तो कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है। आप खुद देखिए, चाहे संकल्प दयाल सर, अरे बात तो हो जाने दीजिए, क्यों रोकने लगते हैं बीच में? अब ऐसे इतनी देर बाद मौका दिया बोलने के लिए। संकल्प दयाल शर्मा हो गए, सीताराम केसरी हो गए, खड़गे जी हमारे वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, और क्या कहते हैं पीवी नरसिंह राव हो गए, जगजीवन राम हो गए, बरुआ साहब हो गए, कौन जात के थे? गांधी परिवार के थे? नहीं थे ना। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना, परिवार से एक फायदा होता है विद्यानाथ जी। परिवार क्या करता है कि जो उसके एक सेकंड रोक रहा हूं, सुजाता जी प्लीज रुकिएगा, एक सेकंड रोक रहा हूं। सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। विशाल लोधी जी जो कह रहे हैं ना, उसको बहुत ध्यान से सुने। अखिलेश यादव जी ने कहा कि परिवार से फायदा होता है, परिवार से पार्टी बची हुई है। अब विशाल लोधी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की तरफ से जो बात कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप खुद ही तय कीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की लाइन क्या है। बोलिए विशाल जी। हाँ, तो इसमें विद्यानाथ जी ये है कि परिवार की बात जो है, आज परिवार भाई सामाजिक व्यवस्था में देखा जाए, जो परिवार है वो मुख्य पार्ट होता है, अंश होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। एकदम सही। सीताराम केसरी याद है आपको? विशाल जी, सीताराम केसरी याद है? अरे विद्यानाथ जी, इन्हीं से बुलवा लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सुजाता जी मत टोकिए, बोलिए सुजाता जी, पूरा समय बोल लीजिए, फिर बोल लीजिए, मत टोकिए, बोलिए, चलिए बोलिए। वो पूरा बहुत ज्ञानी है, बोल लीजिए, सवाल नहीं पूछ सकती। मत टोकिए, रुकिए, सवाल को रोक के रखिए, चलिए बोलिए, सवाल को रोक के रखिए। अभी जब वो बोलेंगे तो पूछेंगे। पता नहीं कितना बोलने की शौक है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। विशाल जी बोलिए। जब कोई अपनी बात रख रहा है, टप्पर 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 टप्पर, अरे बीजेपी प्रवक्ता बन जाइए। ये टप्पर टप्पर वाली भाषा क्या है? ये क्या है? ये महिला का सम्मान है? ये मतलब आप लोग पैनल में बैठे हैं। यदि महिला का सम्मान मैं उसी तरह करता हूँ जैसे हम लोग मां सीता का करते थे, मगर ये जो जिस तरह की अब तो राम के नहीं हुए, सीता के क्या होंगे? सुजाता पांडे प्लीज रुक जाइएगा। विशाल जी आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। जिस तरह कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सबको मौका दिया, किसी जात हो, किसी वर्ग हो, और आप खुद देखिए जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाने संवारने का काम किया, उसकी उपलब्धि है। और आज हम लोग सबको सामान लेकर साथ चलते हैं। और आज यदि मैं खुद बताइए, क्या जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, क्या आज वो भारतीय जनता पार्टी रह गई है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विचारधारा थी, सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ ले चलने की विचारधारा, आज क्या भारतीय जनता पार्टी में है? आज तो लूट करो, राज करो, घर तोड़ो, परिवार उजाड़ो, जनता को बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दो, सब कुछ बेच दो। ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं है। ना कभी अटल बिहारी ने सपने में सोचा था कि अडवाणी को तिनके की तरह भारतीय राजनीति से बाहर फेंक देंगे यही नरेंद्र मोदी जी। यही बात आती है। यदि आज हल्का सा ये, चलो ठीक है, परिवार से ना सीखे भारतीय जनता पार्टी, अपने संस्कार से सीख लेती। आज यदि संस्कार से सीख देती तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा नहीं होती है। परिवारवाद का उदाहरण सब पे लागू होता है, उससे अछूता कोई नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी। तो कीजिए कि परिवारवाद को डिफेंड करना है कि ये कह देना है कि सब लोग परिवारवाद में हैं तो हम भी परिवारवाद में हैं, तय तो कर लीजिए। में नहीं है आज डिफेंड करने का समय नहीं है, आज सही और गलत करने का समय है। बात उस पर तो सही ये है कि किसी पार्टी पर किसी परिवार का कब्जा है, या सही है कि किसी पार्टी में किसी परिवार के 2 लोग सांसद या विधायक है? देखिए, परिवार का कब्जा होना ना होना ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपकी आवाज कट गई। पार्टी एक सेकंड क्या बात मुझे लग रहा है आज हमारे दर्शक हंस के लोटपोट हो जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा कि आज प्रवक्ता लोग बोली क्या रहे हैं। क्या बोले? फिर से बोलिए एक बार जरा। देखिए, जो आज खुद देखिए कि जिस तरह आज परिवारवाद का उदाहरण देखना है तो क्या योगी आदित्यनाथ जी क्या उदाहरण नहीं है? मठ का कौन बना? विशाल राजपूत बन गए। किसी मामा के भांजे थे, वो भी आज मठाधीश बने बैठे हैं। नितिन नवीन कौन है? बात तो हर तरफ से होगी। राजनाथ सिंह कौन है? कल्याण सिंह के लड़के कौन है? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? बहुत सारे ऐसे नाम है।
तो कुल मैं मिला वही कह रहा हूं ना उस परिवार के द्वारा दी गई आप संस्कृति परिवारवाद को ईमानदारी डिफेंड से कर रहे कौन हैं लेके कि आप जाता ये है? कह रहे हैं कि परिवारवाद है तो सही है, परिवार या बीजेपी में है तो हमारे में भी है, तो क्या दिक्कत है? के साथ अपनी ईमानदारी के साथ अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई विचारधारा को जनता के बीच में ले जाना, ये अहमियत रखता है कि जनता जो सपने जल्दी उनके से पूर्वज सुजाता दे के पांडे गए थे वो उसके परिवार पर आगे आने वाली पीढ़ी पे लागू होते हैं ना, ये अहमियत है। ठीक है। परिवारवाद का ये मतलब नहीं है कि आप उठा के किसी को भी आप लोग कुछ भी कहिए, कह मुझे पता है कि परिवारवाद का क्या मतलब है, और परिवारवाद में परिवारवाद नहीं लेकिन है। क्या है ना कि अब मुहर जब आप लोग लगा देते हैं ना, आप जैसे प्रवक्ता बैठकर मुहर लगाते हैं, अखिलेश यादव जी तो पार्टी के प्रमुख हैं, वो मुहर लगा देते हैं परिवारवाद पर, तो अब ज्यादा कुछ कहने को तो रह नहीं जाता। वैसे भी जनता खुद ही समझदार है। सुजाता पांडे आपको जवाब देना चाहती है, जल्दी से सुजाता। नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि परिवारवाद की जो परिभाषा इन्होंने नई नई गढ़ी है, जो प से परम ज्ञान दिया है, इसको आपको बार बार दिखाना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस और जो सपा है वो परिवारवाद को डिफेंड करती है। जब सबसे बड़ा जो पतन का कारण है कांग्रेस का, वो यही है कि परिवारवाद का कारण है। वो तो प से प्रियंका तक को ना ले पाए, वो तो जो वहां पे जो पेट्रियार्की चल रही है कि नहीं नहीं राहुल ही बनेंगे, प्रियंका को तो सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोलूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सीताराम केसरी के साथ सोनिया गांधी ने क्या किया था, ये सबको पता है। यही बात है कि परिवार पे सबसे पहला आता है जो भारतीय जनता पार्टी का होता है, परिवार पे होता है। खुद का परिवार तो है नहीं, बेइज्जत किया गया था। ये वही प्रधानमंत्री है जिनकी माँ की लाइन में खड़ी होती है, ये वही मुख्यमंत्री है जो अपने परिवार को छोड़ के चले गए। आप हमको परिवारवाद की परिवारवाद की किस तरह की गंदी राजनीति कांग्रेस ने की, और किस तरह सोनिया गांधी के बाद तो मुबारक हो भाई, विशाल भाई मुबारक हो, विशाल भाई मुबारक हो। आप लोगों को परिवारवाद अच्छा लगता है। अब देश की जनता को यह तय करना है कि परिवारवाद या जिसका परिवार नहीं है, जिसके लिए देशी परिवार है, उसके साथ जाना है। जल्दी से 30 सेकंड में अनिला सिंह, 30 सेकंड से। देखिए, अगर आप मुझे फुल फ्रेम में लेंगे तो मेरे पीछे जो 3 तस्वीरें हैं, एक आदरणीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में लीजिए अनिला जी। जी राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तीनों की तस्वीरें जो है लगी हुई हैं मेरी लाइब्रेरी में, और ये बहुत ही आम परिवार से आए हुए हैं, और इस पार्टी ने मिलजुल कर इन लोगों को इस मुकाम पे पहुंचाया है। इसको हम कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को समझ में नहीं आएगा। परिवारवाद से आप लोगों को दिक्कत ये है कि अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं परिवारवाद से, ये दिक्कत है अनिला जी आप लोगों को। अखिलेश यादव परिवारवाद की वजह से मजबूत है, तो आप लोगों को दिक्कत है, इसीलिए आप लोग परिवारवाद करते हैं। आप ये देख लो कि आज भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति को मानने वाली, सनातन को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी आज किस मुकाम पर है, और जो हलाल हिंदू बने हुए बैठे हुए हैं उनकी पार्टियां कहां से कहां पहुंच गई है। मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि सोनिया गांधी जी किस अधिकार से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं तो एक बात अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, देश की जनता से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो उन्हीं के लिए लड़ता हूं, उन्हीं के लिए सवाल पूछता हूं, और सब तमाम सियासी पार्टियां जो भी करती हैं उस पर शो दिखाता हूं, उन्हीं के लिए शो दिखाता हूं कि आप समझदार हैं भाई, आप लोग तय कीजिए कि कौन सा परिवारवाद जो है वो सही वाला परिवारवाद है, कौन सा परिवारवाद जो है वो गलत वाला परिवारवाद है, इधर वाला परिवारवाद जो है वो डैमेज करने वाला है, या उधर वाला परिवारवाद डैमेज करने वाला है, या दोनों ही डैमेज करने वाले हैं। तो पॉलिटिशियंस के बच्चों को मत चुनिएगा अगली बार, अगर परिवारवाद वो भी है। और अगर किसी पार्टी पर कब्जा करने वाला परिवार ये कह रहा है कि 5 सांसद की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, तो उसको भी आपको ही जवाब देना है, आपको ही तय करना है। आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको चुनिए, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो तय कीजिए कि भाई ऐसे परिवारवाद और ऐसी पार्टियों के साथ आगे पार्टी के कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, नेता कैसे काम करेंगे, आप लोगों को क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का ब्रह्मास्त्र में जुड़ने के लिए।